नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सर्वहित संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करें। तो आज हम अपनी संस्कृत की प्रथम कक्षा में पढ़ेंगे रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 1। रचना अनुवाद कौमुदी के लेखक है कपिल देव द्विवेदी जी। कपिल देव द्विवेदी जी इन्होंने रचना अनुवाद कौमुदी की रचना की थी। अब हम सबसे पहले रचना अनुवाद कौमुदी में शब्दकोश पढ़ेंगे। शब्दकोश अर्थात वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, गाँव को संस्कृत में क्या कहते हैं, यहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो हम सबसे पहले वह को संस्कृत में कहते हैं स, वे दोनों, तौ, वे सब, ते। अगर कोई पुरुष है तो उसको कहेंगे हम भवान, वे स्त्री है तो उसको कहेंगे हम भवती। और सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे हम। राम है उनको हम सिर्फ राम ही कहेंगे। ईश्वर है कोई किसी का स्वामी है उनको कहेंगे हम ईश्वर। बालक को संस्कृत में बालक ही कहते हैं, मनुष्य को संस्कृत में मनुष्य ही कहते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृत के बाद जो दूसरी भाषा है वह हिंदी ही है, इसलिए मनुष्य मनुष्य ही कहते हैं, बालक को बालक ही कहते हैं। मतलब कि कुछ शब्द इसमें सेम से है, एक जैसे समान शब्द है। नर मनुष्य, मनुष्य मनुष्य, ग्राम गांव, नृप नृप माने राजा, विद्यालय विद्यालय, भू माने होना। ये धातु पाठ है। मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया धातु पाठ के, प्रथम धातु पाठ गच्छ की। गच्छ धातु है गम, आने जाने गम धातु और भू धातु, ये दोनों धातु की मैंने आज एक शॉर्ट्स है मेरे चैनल पर जाकर मिलेगी, आप उसको देख लेना। भू माने होना, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, हस माने हंसना, गम माने जाना, आगम माने आना। यहाँ के लिए होगा अत्र और यहाँ के लिए होगा इहा। यहाँ के लिए होगा इहा और अत्र, ये दोनों सेम है। अत्र भी लगा सकते हैं, इहा भी लगा सकते। यत्र, यत्र लगता है जहाँ के लिए और तत्र लगता है वहाँ के लिए। कुत्र लगता है कहाँ के लिए और कव लगता है कहाँ के लिए। ये मैं शब्द कोसते। और अब जब मेरी इस प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा था, मतलब कि इसके नियम है, ये कुछ इस प्रथम अभ्यास के नियम है। राम के रूप याद करने होंगे। राम के रूप भी मेरे सबसे प्रथम वीडियो में है, आप राम के रूप वहां से याद कर सकते हैं। गम विद्यालय, रामवत अर्थात राम शब्द के रूप, विद्यालय शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। यहाँ से राम से लेकर जो ये विद्यालय है ना, विद्यालय, नृप, ग्राम, नर, मनुष्य, बालक, ईश्वर, ये सब रूप रामवती चलेंगे। जैसे राम राम, विद्यालय विद्यालय विद्यालय, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, ये सब राम के तुल्य चलेंगे। तो मेरे चैनल से राम के शब्द रूप में आप देख सकते हैं। इस अभ्यास के कुछ नहीं से कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन हो पुरुष होता है, कि जैसे कर्ता होगा ना उसी के अनुसार उसका वचन होगा, उसका पुरुष होगा। जैसे सा पठती, वह पढ़ता है। कर्ता प्रथम पुरुष है ना, जो करने वाला है वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह प्रथम पुरुष है, वह प्रथम आएगा। तो क्रिया भी प्रथम एक वचन होगी। सा प्रथम वचन है, पठते भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भवत, भवत धातु है, भू धातु थी ना, वे आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष में रहेगी भू धातु। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। इनके तीन लिंग है ना, तीनों लिंग है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में धातु का रूप सेम रहेगा, समान रहेगा। कर्ता में प्रथमा आती है और कर्म में द्वितीया। तो मतलब कि जो करने वाला है उसमें तो प्रथमा आएगी, जो करा जा रहा है मतलब कि जहाँ वह मतलब वह तो करने वाला है ना, करता है, उसमें प्रथमा आएगी। जो करने वाला है उसमें द्वितीय आएगी। अपद न परिंचति, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करें, यह हम आगे पढ़ेंगे। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। जैसे एक शब्द के दो अर्थ है, सूर्य, भानु, इनमें से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करें। अब हम अभ्यास करेंगे वाक्यों का। वह पढ़ता है, वह हमने सबसे मतलब कि इसमें शब्दकोश में हमने पहले देखा था, वह
वह माने स, तो सह पठति, पठति प्रथम वचन का, प्रथम विभक्ति का एक वचन है। सह पठति वह पढ़ता है। वे दो पढ़ रहे हैं, वे दो। सह तौ, तौ पठति पठताः वह पढ़, वे दोनों पढ़ रहे हैं। तौ पठतः वे सब पढ़ते हैं। सा तौ ते माने वे सब, दो से अधिक लोग हैं तब ते का प्रयोग करेंगे। ते पठन्ति वे सब पढ़ रहे हैं। आप यहाँ आते हैं, आप मतलब यहाँ पे आते हैं कौन है, पुरुष है, तो भवती नहीं लगेगा, भवान लगेगा। भवान पुरुष के लिए, भवान यहाँ के लिए दो शब्द थे, आपने शब्दकोश में ध्यान करा हो, अत्र और इह। तुम यहाँ पे अत्र भी लगा सकते हो, इह भी लगा सकते। भवान अत्र आगच्छति आप यहाँ आते हैं। भवान इह आगच्छति आप दो हंसते हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति है तो तौ है ना, तो भवन्तौ हसतः आप सब जाते हैं। भवन्तः मतलब कि बहुवचन हो गए ना, आप सब काफी सारे लोग, तो भवति भवताः भवन्ति, गच्छति गच्छताः गच्छन्ति आप सब जाते हैं। भवन्ताः गच्छन्ति आप लिखती है, यहाँ पे हमने भवन लगाया था ना, भवान यहाँ पे पुरुष है और यहाँ पे लिखती है कोई स्त्री है, तो स्त्री के लिए हमने क्या प्रयोग करेंगे हम, भवती आप लिखती है। भवती लिखती। बालक होता है, बालकाः भवति बालक भवति, सॉरी आह नहीं आएगा, चाम मतलब कि इनकी बनाएंगे। वह लिखता है, वह माने क्या था, हमने शब्द को उसमें ध्यान करा था। सह लिखती वह लिखता है। वह गांव को जाता है, गांव की क्या थी, ग्राम, वह ग्रामम गच्छति वह गांव को जाता है। वह आता है। सह आगम थी ना, मतलब कि उसके हमने आने की आगम, तो आगम में जाएगा वह आता है। सह आगच्छति। पठतातु बालक पढ़ता है, बालक पठति। राम लिखता है, राम लिखति। मनुष्य हंसता है, मनुष्य हंसति। राजा यहाँ आता है। नृपः यहाँ के लिए दो शब्द थे, अब मैंने पहले बताया था, अत्रो यह। नृपः अत्र आगच्छति राम विद्यालय को जाता है, राम विद्यालय गच्छति आप वहाँ जाते हैं। वहाँ के लिए हमने क्या पढ़ा था, ध्यान, तो वहाँ के लिए हमने पढ़ा था यत्र, वो तत्र, वहाँ के लिए हमने पढ़ा था तत्र। आप वहाँ जाते हैं। आप यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है मतलब कि पुरुष है, तो आपके लिए यहाँ पे आएगा भवान तत्र गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है, कहाँ के लिए क्या आया था, कुत्र, वह के माने लिए स, मनुष्य तो मनुष्य है, जाते के है गच्छति, तो स मनुष्य कुत्र गच्छति वह मनुष्य कहाँ जाता है। ये सब हो गए एक वचन वाले। ये आप जब हम पढ़ेंगे द्विवचन वाले। वे दो हंसते हैं, दो व्यक्ति हैं। सा तौ, तौ हसति हसताः, तौ हसताः। देखिए यहाँ पे भी हमने द्विवचन में, वे दो पढ़ रहे, तौ पठताः वे हंस रहे हैं। वे दो हंसते हैं, तौ हसतः वे दो कहाँ जाते हैं, तौ कुत्र गच्छतः वे आदमी यहाँ आ रहे हैं। आदमी मनुष्य एक ही शब्द है, आदमी और मनुष्य एक ही शब्द है, तो इसमें मनुष्यौ यहाँ के लिए होगा अत्र, मनुष्यौ अत्र आगच्छतः दो राजा वहाँ जा रहे हैं। वहाँ के लिए हमने अभी देखा था यत्र। वह
दो राजा वहां जा रहे हैं। राजा क्या था? नृपः, तो दो हो गए तो नृपः हो गए ना, नृपौ तत्र गच्छतः, वे दोनों जहां जाते हैं वहां आते हैं। इस वाक्य का आप संस्कृत में मेरे को कमेंट करेंगे। आप दोनों आते हैं, आप दोनों आते हैं, यहाँ पे स्त्री तो नहीं है, पुरुष के लिए बात हुई तो भवान भवन्तौ, भवन्तौ आते हैं, आते हैं, भवन्तौ आगच्छतः। यहाँ पे होगा बहुवचन के लिए, वे सब यहाँ आते हैं। ते आगच्छति आगच्छन्ति, सब बालक विद्यालय को जा रहे हैं। बालकाः विद्यालय गच्छन्ति, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं। मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति, आप सब पढ़ रहे हैं। भवन्ताः पठन्ति। अब जब हमारे कुछ अशुद्धि या अशुद्ध शब्द है उनको शुद्ध करेंगे। राम विद्यालय गच्छति, इसमें अशुद्ध क्या है? इसमें अशुद्ध है राम, इसमें अशुद्ध है राम। राम अशुद्ध क्यों है? आपने मेरी पिछली वीडियो में राम शब्द के रूप तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लेना। राम शब्द के रूप में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रामः, और यहाँ पे राम एक वचन है तो राम यहाँ पे खाली राम नहीं है, अह आएगा, तो इसका शुद्ध है रामः विद्यालय गच्छति, यह अशुद्ध है। भवान तत्र गच्छन्ति, इसमें अशुद्धि क्या है? आप मेरे को कमेंट में करके बताइएगा। वो क्यों है? मनुष्यौ आगच्छन्ति, मनुष्यौ अर्थात दो है, दो व्यक्ति है ना मनुष्यौ, और आगच्छन्ति हम बहुवचन के लिए लगाते हैं, तो इसका एक द्विवचन में लगेगा आगच्छतः, मनुष्यौ आगच्छतः। यत्र गच्छत तत्र हसन्ति, जहां जाता है वहीं हंसता है, तो हसतः हसतः आएगा यहाँ पे, हसती हसती हसताः हसन्ति, द्विवचन में हसत आता है। तो यत्र गच्छतः तत्र हसतः, बालकाः विद्यालय गच्छति, इसमें शुद्ध क्या है बताइए? बालकाः राम के रूप के समान चलेंगे तो चला के देखिए, रामः रामौ रामाः, बहुवचन हो गया ना, मतलब कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में रामाः। बहुत सारे बालक है, विद्यालय तो विद्यालय, गच्छति माने जाना, यहाँ पे एक बालक के जाने की, बल्कि यहाँ पे काफी सारे बालक है, तो गच्छति गच्छताः गच्छन्ति, बालकाः विद्यालय गच्छन्ति। आज के हम इस अभ्यास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।